जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ की बारात सज रही है। हिमाचल के घर बस भोले जी की बारात जानी है। सभी देवता, गंधर्व, किन्नर, सब भूत पिशाच सब सज रहे हैं, सब जा रहे हैं। आनंद एक अलग ही होता है जब कहीं बारात के लिए निकलते हैं। भगवान विष्णु भी भोलेनाथ जी की बारात को देखकर बड़ी हंसी ठिठोली कर रहे हैं। तुलसीदास जी क्या वर्णन कर रहे हैं। परम तरंगी भूत सब नाचई गावेंगी, बोलई बचन विचित्र विधि, देखत अति विपरीत, लखन सिया राम जय जय राम। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सिया राम हरे जय जय राम हरे, सिया राम हरे राम हरे, हरे राम हरे राम हरे राम। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं भरनी चिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेव पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु गिरी संभराए, जथा जोग जह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरांच निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। लघु लागी विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सबको कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देख मुनि मन मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक
तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जे अवतरी सोपुर भरनी की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुको नित नूतन अधिकाय, लखन सिया राम जय जय राम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भर शोभा दिखाई, करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हर से सुर चैन निहारी, हरि देख अति भय चुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिड़ल चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धर धीरज तह रहे तयाने, बालक सब लई जीव पराने, गए भवन पूछूं पितु माता, कहीं बचन मैं कंपति गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिए काय कही जाई न बाता, जमकर धार के धो बरी आता, बर बोराह बस अवसारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सो ऊम विबाहु घर घर, बात असिलर किन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, रामचंद्र भगवान की जय।